इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर में आज छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया है। नीट पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल किया। जय संगठनों के बैनर तले छात्र पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी हुई और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को भारी भरकम मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें, इंदौर का भंवरकुआ इलाका आज छात्रों के नारों से गूंज उठा। सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े। नीट परीक्षा में हुई धांधली और युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। जैसे ही यह हुजूम कलेक्टर दफ्तर पहुंचा, वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। यहाँ खड़े हैं, इसको साबित करने के लिए दोनों तरह से आंदोलन लड़ना पड़ेगा। अनुशासन ढंग से आंदोलन लड़ा जाए, ताकि जिस तरह के घुसपैठिए विभिन्न धर्म नस्ल जाति के नाम पर आंदोलन को बांटने का काम करते हैं, उनका पुरजोर विरोध यही है कि हमारी एकता जितनी ताकत के साथ बढ़ेगी, इनके कलेजे पर सांप लौटेंगे और सत्ता मजबूर होगी सड़कों पर आने के लिए। इसलिए साथियों, सिर्फ जो मैंने बोला, अपने पत्रों से हरगिज शिकायत करेंगे हम, अपने पत्रों से हरगिज शिकायत करेंगे हम, अपने आईने की खुद हिफाजत करेंगे हम। अगर सच बोलना बगावत है तो ऐसी बगावत 100 बार करेंगे हम। प्रदर्शन की उग्रता को देखते हुए पुलिस ने पहले ही कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। विरोध जताने के लिए 5 छात्रों ने अनोखा रास्ता चुना और कलेक्टर गेट के सामने ही अपने सिर मुंडवा दिए। छात्र अड़े रहे कि वे सीधे कलेक्टर से मिलकर ही अपना ज्ञापन सौंपेंगे। पुलिस और प्रशासन छात्रों को समझाने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन इसी बीच प्रदर्शन स्थल पर हंगामा और बढ़ गया। जब कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां छात्रों का विरोध करने पहुंच गए, यह देखते ही देखते छात्र भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और मौके से हिंदू युवा सेना के एक कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल कलेक्टर कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रदर्शन का 16वां दिन है। लगातार हमारे साथी आंदोलन पे बैठे हैं और इसमें कुछ राष्ट्रीय व्यापी मांगे हैं और कुछ प्रदेश व्यापी है। राष्ट्रीय व्यापी में धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक अपने जीवन और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उसी का समर्थन देने के आज इंदौर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्टर का घेराव किया गया है और यहाँ की जो मांगे हमारी प्रमुख, एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, आकांक्षा में जो स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला उसकी जांच हो, जो अस्थायी कनेक्शन 1000 रुपए में छात्रों को दिया, जो पढ़ते हैं हजारों संख्या में, और जो 600 रुपए में जो इन्होंने बसों का वो कर दिया, उसको 200 रुपए किया जाए, ताकि छात्रों को आने जाने में सुविधा हो। इन तमाम मांगों को कृषि विभाग में जो एग्जाम है उसको जल्दी निकाल दी, उसको आगे बढ़ाया जाए और EWS SC/ST के पद भी उसमें कम कर दिए हैं। तो ये सारी विसंगतियों को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये अनिश्चितकालीन, हम कलेक्टर का इंतजार कर रहे हैं। हमने अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं आते तो ये धरना यहीं पर चलेगा, वो वहां से उठ के यहाँ आ जाएगा। अभी देखोगे हाल ही में नीट में 21 से ऊपर बच्चों की मृत्यु हो चुकी। साथ ही आज हमने लगातार आकांक्षा बच्चों की मांग है और साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट में 2 साल काम करवा के बाहर कर दिया गया, ऐसी मांग ये है। और साथ ही स्कॉलर समय पे नहीं मिलती है, आवास सहायता समय पे नहीं मिलती है। शिक्षा स्तर पे कृषि विस्तार में अभी वर्तमान में जो भर्ती निकली है उसमें EWS और ST में बड़े स्तर का घोटाला करा गया और उसको इतनी तेजी से भर्ती ली जा रही है कि एक ही महीने के अंदर एग्जाम का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और एक ही महीने के अंदर एग्जाम भी ली जा रही है। मतलब सरकार भ्रष्टाचार शिक्षा का करने जा रही है। लगातार शिक्षा एक व्यापार धंधा बन चुका है। आप देखोगे कि लगातार 2 महीने में 80 मांगे हमारी 23 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं, जो सरकार वर्तमान में है मध्य प्रदेश में, और यहाँ के महापौर जी है और साथ ही कलेक्टर जी महोदय, यहाँ पे अस्थायी गैस कनेक्शन दिया जाए, ये हमारी अस्थायी मांग की भी यहाँ पे है बच्चों को लेके। और अभी आप देखेंगे कि कलेक्टर साहब को हम कब से बुला रहे हैं, 2 घंटे से ज़्यादा हमको हो गए हैं। कलेक्टर साहब अंदर से बाहर आने को तैयार नहीं है, ना ही हमारी आवाज़ सुनने को तैयार है। और जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, जो बच्चे आए यहाँ पर, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन या किसी पार्टी के बैनर तले नहीं आए हैं। ये अपना भविष्य बचाने आए हैं और आने वाले युवा पीढ़ी के भविष्य बचाने आए हैं, ताकि शिक्षा नीति में परिवर्तन हो और
बच्चों को न्याय मिले, कुछ मिला के वो कहना चाहता हूँ मैं। बाल मुंडन कराने का सर मेरा उद्देश्य ये था कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान जिनके कानों में जू नहीं रेंग रही है, दूसरा कलेक्टर साहब, हमारे जो इंदौर कलेक्टर साहब हैं, आज हम 2 से 3 घंटे बैठे हैं पर उनके भी कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो इसी के विरोध स्वरूप आज मुंडन करा और जो बाल हैं आज बाल उनको भेंट की जाएंगे।